नमस्कार दोस्तों, आरजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह सीरीज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि स्कूल की परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात की जाए तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब है कि उस प्लेस से संबंधित चीज़ों को दे के आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इससे सवाल आने ही आने हैं, और इसको लोग क्या करते हैं, नॉर्मली निगलेक्ट करते हैं। इसलिए निगलेक्ट करते हैं कि इसको छोटा टॉपिक समझते हैं और ये समझते हैं कि हम लास्ट में इसको समझ लेंगे या कि रट लेंगे। और रटने के चक्कर में जब एग्ज़ाम में सवाल आते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं और गलत करते हैं। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए और इसी गलत आंसर को टिक करने से बचाने के लिए हम ये सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम आपको रटाएं ना, बल्कि समझाएं और स्थिति की जानकारी देते हुए आपको याद करवाएं। दोस्तों, टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे आप देख रहे होंगे पार्ट 1 लिखा हुआ है। इसमें 3 पार्ट में सभी राष्ट्रीय उद्यानों को क्या किया गया है, कवर किया गया है, और हम हर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम 2 राज्यों को देखने जा रहे हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को देखने जा रहे हैं। क्षमा चाहता हूं दोस्तों, मेरे मुँह से राज्य निकल गया, बल्कि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख सेपरेट होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो इसलिए हम 2 केंद्र शासित प्रदेश देखने जा रहे हैं, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर है, एक लद्दाख है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर में हमारे राष्ट्रीय उद्यान है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, दचिगामा राष्ट्रीय उद्यान है और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा लद्दाख में बात की जाए तो लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम इसके बारे में भी जान लेते हैं कि इसके बारे में क्या कहा जाए। तो जैसे कि जम्मू कश्मीर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे आप नंबरिंग देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 किया गया है। इसका मतलब ये है, इसमें क्रम नहीं दिया, इसमें स्थान दिया गया है कि कहाँ पे कौन सी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो जैसे कि हम देखने जा रहे हैं कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है? प्रसिद्धि का कारण का मतलब यहाँ पे कौन सी चीज़ें फेमस है जिसके कारण लोग इसे जानते हैं। तो यहाँ पे हिमालयन सैरो पाया जाता है, मस्क डियर पाया जाता है और हंगुल स्टेट, मतलब कि हंगुल यानी जिसे हम काश्मीरी स्टैग कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो सवाल पूछा जाता है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, ठीक है। इसके अलावा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान में कौन से जीव पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने अभी देख लिया कि हिमालयन सैरो पाया जाता है, मस्क डियर पाया जाता है, हंगुल स्टेक पाए जाते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद हम दूसरा देखने जा रहे हैं। दूसरा हमारा है दचिगामा। कौन सा है? दचिगामा राष्ट्रीय उद्यान। दचिगामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। लेकिन जम्मू कश्मीर में कहाँ पे स्थित है? तो महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। दचिगामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो जिस लिए सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, उसी के लिए कौन प्रसिद्ध है? दचिगामा राष्ट्रीय उद्यान। तो दचिगामा में भी हंगुल पाया जाता है, मस्क डियर पाया जाता है और हिमालयन सैरो पाया जाता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है, मेरी नज़र में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है, जो कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं टकरा सकती है, यहाँ पे नदियाँ पूछ सकता है। क्योंकि एग्ज़ाम में नदियाँ आती हैं। नदियाँ कैसे? जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि दागवान नदी कहाँ से निकलती है, दगवान नदी कहाँ से निकलती है। कई सारे स्टेट दे दिए, उन स्टेट में अगर आपको पता है तो आप कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसीलिए आप जब दचिगामा राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमने प्रसिद्धि देख ली। हमने देख लिया हंगुल पाया जाता है, हिमालयन सैरो पाया जाता है, मस्क डियर पाया जाता है। इसके अलावा कहाँ स्थित है? तो महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। नदी कौन सी है? तो दागवान नदी बहती है। अब हम दोस्तों देखने जा रहे हैं किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थिति कहाँ पे है? महान हिमालय में स्थित है। नदियाँ कौन सी बहती हैं? रियान और मरुसुदार नदी बहती है। बेसिन कौन सी है? चिनाब नदी बेसिन है, ठीक है। अब दोस्तों, जब हम क्वेश्चन करते हैं, जब क्वेश्चन को समझते हैं या पढ़ते हैं एग्ज़ाम में कैसे आते हैं, तो एग्ज़ाम में क्या आता है कि एग्ज़ाम में दचिगामा के जो भी कहा जाए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसे किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान के इम्पोर्टेंट पॉइंट से रिप्लेस कर दिया जाता है। और जिसके कारण हम क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज हो जाते हैं और हमारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। जब हम एक
मतलब कि एक राष्ट्रीय उद्यान के इम्पोर्टेंट पॉइंट को दूसरे राष्ट्रीय उद्यान से रिप्लेस कर देते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट से, और इस रिप्लेसमेंट को ही इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है राष्ट्रीय उद्यान किसे मतलब कि दक्षिण राष्ट्रीय उद्यान का स्थित है, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या कह सकता है कि दचिगामा के इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिप्लेस करके किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान के इंपॉर्टेंट पॉइंट से मिसमैच करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप गलत कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमने कितने राष्ट्रीय उद्यान को अभी देख लिया? अभी हमने 3 राष्ट्रीय उद्यान को देख लिया। 3 राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हमने देख लिए हैं? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान हमने देख लिया है, इसके बाद हमारे दचिगामा राष्ट्रीय उद्यान देख लिया, इसके बाद हमने किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। नदी कौन सी है? झेलम है। और यहाँ पे क्या पाया होता है? मारखोर, मतलब कि जो प्रसिद्ध है वो मारखोर नामक जीव यहाँ पे पाया जाता है। ये देख रहे होंगे आप दोस्तों, यहाँ पे मारखोर की चित्र है। क्या है? ये मारखोर है। ठीक है, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि हम आसानी से और अच्छे से याद कर सकें। कल हम आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। हमने कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान देख लिए हैं? राष्ट्रीय उद्यान में हमने सलीम अली देख लिया है, ओके, दचिगामा राष्ट्रीय उद्यान देख लिया है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान देख लिया, जम्मू कश्मीर में एक कांजीनंगा राष्ट्रीय उद्यान है। सलीम अली किस लिए प्रसिद्ध है? हिमालयन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, मस्क डियर के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं तीनों के लिए और कौन प्रसिद्ध है? दचिगामा राष्ट्रीय उद्यान भी प्रसिद्ध है। दचिगामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। नदी कौन सी बहती है? तो दगवान नदी बहती है। अब किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान हमने देखा, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? महान हिमालय में स्थित है। नदियाँ कौन सी बहती हैं? तो रियान नदी और मरुसीदार नदी बहती है। बेसिन कौन सा है? चिनाब बेसिन। इसके अलावा हमने कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देखा है, कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नदी कौन सी है? झेलम है। और इसके अलावा यहाँ किस लिए प्रसिद्ध है? तो मारखोर का क्या है? ये निवास स्थान है। अब हमने जैसे जम्मू कश्मीर का देख लिया, अब हमारा दूसरा है, कौन सा है दूसरा? लद्दाख। हम दूसरे में देखने जा रहे हैं लद्दाख को। तो लद्दाख में हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अब हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में क्या है कि ये सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे कह सकता है कि भारत में स्थित सबसे ऊंचाई पर नहीं, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है। अगर आपने सिर्फ ये पढ़ा है कि लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे ये राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन अगर आपने इसके अंदर की जानकारी नहीं ली और एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप गलत कर जाएंगे। इसके अलावा ये किस लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हिम तेंदुआ है। हिम तेंदुआ जो आता है वन्यजीव श्रेणी में, संवेदनशील श्रेणी में आता है। और यहाँ से कौन सी नदी क्षेत्र में स्थित है? कौन? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस नदी क्षेत्र में स्थित है? तो सिंधु और मारखा नदी क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों, आज हमने 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानकारी ली। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी, और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, जिससे कि जानकारी लोगों तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।